हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फॉर स्टडी पावर चैनल। अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास कंप्यूटर साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द पैकिंग ऑफ डॉट 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 इनटू सिंगल कंपोनेंट इज नॉन एज इनकैप्सुलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डेटा फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द वाई टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका एम्प्टी डेटा टाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द कीवर्ड्स साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट एंड लॉन्ग आर कॉल्ड। ये कहलाता है आपका टाइप मॉडिफायर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप इज कॉल्ड। ये क्या कहलाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइप कास्टिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, द ऑपरेटर स्टैक इज कॉल्ड। ये क्या कहलाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द ऑपरेटर इज कॉल्ड। यहाँ पे जो ऑपरेटर दिया हुआ है इसको क्या कहेंगे हम लोग? डिफरेंस पॉइंटर्स टू क्लास मेंबर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, द ऑपरेटर डॉट स्टैक्स इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए डिफरेंस पॉइंटर्स टू क्लास मेंबर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द ऑपरेटर, यहाँ पे जो ऑपरेटर दिया हुआ है इज यूज्ड टू, किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इवेलुएट। ठीक है, इवेलुएट में हम लोग यूज करते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द न्यू ऑपरेटर इन लाइन फ्रेंड आर कॉल्ड। ठीक है, तो कीवर्ड कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है, मेथड या फंक्शन? जल्दी बताइए, आपको कमेंट में इसका आंसर जल्दी देना है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड्स होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, द एसएम कैच क्लास आर कॉल्ड। ये क्लास क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका कीवर्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट 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 लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। अगर इनिशियल में ही हमारा कंडीशन फॉल हो जाता है यानी फेल हो जाता है तो हमारा एक बार भी जो लूप एग्जीक्यूट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग डू वाइल लूप। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिस स्टेटमेंट पासेस कंट्रोल एनीवेयर इन द प्रोग्राम विदाउट लीस्ट केयर ऑफ एनी कंडीशन इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट। कौन सा स्टेटमेंट कहलाएगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गो टू, जंप, ब्रेक, नन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गो टू। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है आपका देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, द डॉट 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 कीवर्ड मेक्स वेरिएबल वैल्यू स्टेबल। पहला ऑप्शन कॉन्स्ट, कॉन्स्टेंट, टेम्प या नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हेन अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज डॉट 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 द कंपाइलर कॉपीज द कोड ऑफ फंक्शन इन द कॉलिंग फंक्शन दैट इज फंक्शन बॉडी इज इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ फंक्शन कॉल ड्यूरिंग कॉम्पिलेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा? और इनलाइन होगा, आउटलाइन होगा, या फंक्शन ओवरलोडिंग होगा या फिर नन होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका इनलाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइनिंग मल्टीपल फंक्शंस विथ सेम नेम्स इज नॉन एज। क्या कहलाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, यानी आपका फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहलाएगा और फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म भी कहलाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, इनलाइन में सी एच एसेम्स इंक्रीजेज एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा स्पीड के टर्म्स में ये परफॉर्मेंस बढ़ाता है, इंक्रीज करता है एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस को। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, डॉट 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 एमंग द फ्लोइंग बेस्ट डिफाइंस स्टैटिक वेरिएबल्स मेंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, डेटा इज कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डॉट 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 कीवर्ड शुड बी यूज्ड टू डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। स्टैटिक जो है ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये कीवर्ड। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, एनी सी एच एजेंट्स
मेड टू अ स्टैटिक डेटा मेंबर फ्रॉम वन मेंबर फंक्शन डॉट डॉट डॉट, ये क्या कहलाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज रिफ्लेक्टेड टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डॉट 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 इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग स्टैटिक डेटा मेंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टैटिक डेटा टाइप मेंबर क्लास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टैटिक डेटा टाइप मेंबर नेम, ठीक है, सेमीकोलन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द स्टैटिक डेटा मेंबर डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉट 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 हैपेंस इफ नॉन स्टैटिक मेंबर्स आर यूज्ड इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, इफ स्टैटिक डेटा मेंबर्स हैव टू बी यूज्ड इनसाइड अ क्लास दोज मेंबर फंक्शंस डॉट डॉट डॉट, वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्ट बी स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए? मस्ट बी स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे देखिए, द स्टैटिक डेटा मेंबर डॉट डॉट डॉट, स्टैटिक मेंबर डेटा डॉट 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 में क्या होगा? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग क्लास नेम इफ नॉट यूजिंग अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉट 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 आर इनलाइन मेंबर फंक्शंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉट डॉट में क्या फील होगा आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेंबर फंक्शंस हुज डेफिनेशन इज एक्सपेंडेड इन प्लेस ऑफ इट्स कॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉट 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 डेटा मेंबर्स अमंग द फ्लोइंग आर स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉन्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉट 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 इज द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ क्लास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डेटा मेंबर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेटा मेंबर्स डॉट 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 सी प्लस प्लस, ठीक है, डेटा मेंबर्स क्या क्या होता है सी प्लस प्लस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली विथ हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 अमंग द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर डेटा मेंबर्स, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर डिफाइंड आउटसाइड क्लास नॉट इन द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डॉट 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 शुड बी डन फॉर डेटा मेंबर टू बी ऑफ यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर टाइप। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, द स्ट्रक्चर मस्ट हैव बीन डिफाइंड बिफोर क्लास, ठीक है, स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफाइन होना चाहिए क्लास के पहले, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी डेटा मेंबर्स कैन अ क्लास कंटेन, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एज मेनी एज रिक्वायर्ड। अगला प्रश्न देखिए, हाउ टू एक्सेस डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा आपका डॉट और एरो एज रिक्वायर्ड, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टू क्रिएट अ पॉइंटर टू अ प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास आउटसाइड द क्लास डॉट 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 फ्लोइंग इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिटर्न द एड्रेस ऑफ द प्राइवेट डेटा मेंबर यूजिंग अ मेंबर फंक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डॉट 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 अमंग द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर यूज ऑफ सेटर एंड ग्रेटर फंक्शन, ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का? इसका सही आंसर है कंसीडर्ड अ रेड फ्लैग एंड नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज स्केल यूज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कैन ओनली यूज डॉट डॉट डॉट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर स्टैटिक डेटा मेंबर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अ क्लास कैन हैव सेल्फ रेफरेंशियल डेटा मेंबर्स दैट इज, यहाँ पे 4 ऑप्शन है,
यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर है आपका ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 इज द कीवर्ड यूज्ड टू मेक डेटा मेंबर्स हैव सेम वैल्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का कॉन्स्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है डॉट 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 डेटा मेंबर्स कैन बी इनहेरिटेड बट आर प्राइवेट टू अ क्लास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है आपका प्रोटेक्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द आर्ग्यूमेंट्स पास्ड टू मेंबर फंक्शंस बाय रेफरेंस आर कंसीडर्ड एज डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। ठीक है, ये नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉट 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 एमंग द फ्लोइंग इज नॉट अलाउड फॉर डेटा मेंबर डिक्लेरेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर एब्स्ट्रैक्ट ए सेमीकोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डॉट 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 एमंग द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मेंबर फंक्शंस। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फंक्शंस बिलोंगिंग अ क्लास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शंस आर जनरली देयर इन सी प्लस प्लस। से सी प्लस प्लस में कितना मेंबर फंक्शंस होता है, कितने टाइप का, तो आपका 5 टाइप का मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है, जनरली। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है आपका, हाउ कैन अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन बी कॉल्ड इन मेन फंक्शन। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यूजिंग डॉट ऑपरेटर, और सेकेंड ऑप्शन है आपका यूजिंग एरो ऑपरेटर, यूजिंग डॉट और एरो ऑपरेटर, और यूजिंग डॉट एरो और यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर विथ क्लास नेम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास शुड ऑलवेज बी वर्चुअल। डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग टू एंटिटीज रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैन बी कनेक्टेड बाय द डॉट ऑपरेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अ क्लास ऑब्जेक्ट एंड अ मेंबर ऑफ दैट क्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाउ कैन वी मेक अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाय मेकिंग एटलीस्ट 1 मेंबर फंक्शन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन अ क्लास इज इनहेरिटेड पब्लिकली। तो इसका सही आंसर होगा आपका, पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम पब्लिक मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर्स कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स बट डिस्ट्रक्टर कैन नॉट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है आर्गुमेंट को टेक करता है और डिस्ट्रक्टर नहीं करता है टेक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, डॉट 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 ऑफ दीज एक्सेस स्पेसिफायर्स इज यूज्ड इन क्लास डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका प्राइवेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द यूज ऑफ कीवर्ड फ्रेंड इनसाइड अ क्लास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, अ क्लास में बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे है, डॉट 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 ऑफ द दीज कीवर्ड्स इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू अ क्लास मेंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का प्रोटेक्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एनी मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ डेटा मेंबर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंसेस ऑफ इट्स क्लास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका स्टैटिक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 इज आल्सो टर्म्ड एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो इसका सही आंसर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन डॉट डॉट डॉट। पहला ऑप्शन, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, अ क्लास इज डिक्लेयर्ड,
एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है डॉट 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 ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट वर्चुअल बेस क्लासेस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इट इज़ यूज्ड टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेस क्लास इन डिराइव्ड क्लास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है डॉट 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 कैन हैव डिफॉल्ट एंड कैन बी ओवरलोडेड। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कंस्ट्रक्टर इज आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर इज आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉट डॉट डॉट। आपका सही आंसर क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए ओवरलोडिंग विथ अ डॉट 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 पैरामीटर इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है द प्रोसीड्यूर ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम वन और मोर एग्जिस्टिंग क्लासेस इज टर्म्ड एज। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है अ डॉट 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 इज अ मेमोरी वेरिएबल दैट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा पॉइंटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है द डॉट 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 ऑपरेटर स्टैक इज कॉल्ड एज डिफरेंस ऑपरेटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन डायरेक्शन। ठीक है, इन डायरेक्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है डॉट 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 इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ similar data types in dot 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 each elements is unique and located in separate memory location। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 नंबर ऑप्शन नंबर बी एरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है द डॉट 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 ऑपरेटर नॉट ओनली क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो एलोकेट्स मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका द डॉट 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 ऑपरेटर नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो रिलीजेज एलोकेटेड मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिलीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है डॉट 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 इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, प्रश्न क्या दिया हुआ है डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल टाइप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डेसिमल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ DDL कमांड। तो ये कौन सा DDL कमांड नहीं है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा अपडेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग आर TCL कमांड्स। इसके पास TCL कमांड से है यहाँ पे कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कमिट एंड रोल बैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सन डॉट 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 स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल रोज इन अ टेबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका डॉट 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 मेनी प्राइमरी कीज कैन हैव इन अ टेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओनली 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट्स इन SQL। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा यूनियन। ठीक है, प्रश्न है आपका डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए डॉट 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 ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू टू अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? अगला देखिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे If we have not specified ASC and DESC after a SQL order by clause, the following is used by default। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ASC। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे देखिए
11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है डॉट 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 कमांड लेट्स यू चेंज वन और मोर कॉलम इन अ टेबल। तो इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा आपका मॉडिफाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग इज आल्सो कॉल्ड अ इनर ज्वाइन। तो इसका सही आंसर होगा इक्वी ज्वाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है हाउ कैन यू चेंज थॉमस इनटू मिकेल इन द लास्ट नेम कॉलम इन द यूजर्स टेबल। तो इसका सही जो सीक्वेंस होगा मॉडिफाई करने का तो वो क्या होगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले अपडेट यूजर्स सेट लास्ट नेम करेंगे इज इक्वल टू मिसे लिखेंगे वेयर कहाँ लास्ट नेम इज इक्वल टू क्या बोलेंगे थॉमस। तो आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कमांड डॉट 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 कमांड इज यूज्ड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल इन एसक्यूएल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे दिया हुआ डॉट 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 टाइप ऑफ ज्वाइन इज यूज्ड टू रिटर्न रोज दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आउटर ज्वाइन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अगर 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अ केस एसक्यूएल स्टेटमेंट इज डॉट डॉट डॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अ वे टू इस्टेब्लिश एन इफ देन इल्स इन एसक्यूएल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे वाई वी नीड टू क्रिएट एन इंडेक्स इफ द प्राइमरी की इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ टेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडेक्स इम्प्रूव्स द स्पीड ऑफ डेटा रिट्रीवल ऑपरेशंस ऑन अ टेबल। ठीक है, ये आपका रीजन हो गया इसका इस क्वेश्चन का। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का सही रीजन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही स्टेटमेंट होगा सिलेक्ट वेयर ग्रुप बाय हैविंग। तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे डॉट 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 इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी की एंड अ यूनिक की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है वी कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल वाइल वी कैन हैव मल्टीपल यूनिक कीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे डॉट 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 ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर द नल वैल्यूज इन एक्सक्यूएल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है डॉट 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 स्टेटमेंट इज यूज्ड टू गेट ऑल डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल हुज नेम स्टार्ट्स विथ डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक D% सेमीकोलन। तो आपका ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है डॉट 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 इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन एक्सक्यूएल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है प्राइमरी की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन डॉट 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 ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट to display all the cities with the condition temperature and humidity whose humidity is in the range of 60 to 75 फ्रॉम द वेदर टेबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेदर वेयर ह्यूमिडिटी बिटवीन 60 एंड 75। ठीक है, ये आपका सही स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क इज़, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो ये होता है आपका कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स। क्या होता है इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, ये भी होता है। उसके बाद होता है आपका शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है देखिए प्रोटोकॉल्स आर, प्रोटोकॉल्स क्या होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा, यानी एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डेट्स आर टू कम्युनिकेट। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 2 डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ, अगर क्या होगा, तो इसका क्या होगा आपका अ प्रोसेस इन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए
4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो फायरवॉल क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, तो ये होता है आपका अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए ये डिज़ाइन आपका बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा ओवर अ सीरियल कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुल डुप्लेक्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन। प्रत्येक आईपी पैकेट में क्या कंटेन होता है, क्या होता है उसमें, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राउटिंग टेबल्स ऑफ अ राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ। क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा राउट्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका अंडरग्राउंड थ्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पॉसिबल वेज ऑफ डेटा एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा मल्टीप्लेक्स, ठीक है। यह आपका सुटेबल जो है वे नहीं है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, द मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर्स और डिवाइसेस और बिटवीन नोड्स इन अ नेटवर्क। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा, फ्लो कंट्रोल होगा, डेटा कंट्रोल होगा, डेटा मैनेजमेंट, डेटा फ्लो मैनेजमेंट। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फ्लो कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, किलोमीटर। कितना किलोमीटर कवर कर सकता है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे, मल्टीपल लैन्स लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म अ सिंगल मैन, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टू फॉर्म अ वैन और मैन नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क्स कैन बी यूज्ड इन बिटवीन अ स्टेट, ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या फिर गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ट्रू है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल और मीडिया यूज्ड फॉर लैन और वैन आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। मतलब यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल भी यूज़ किया जाता है, कोएक्सियल केबल भी यूज़ किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड रेडियो वेव्स भी यूज़ किया जाता है। नाउ द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिंपल वाईफाई मॉडेम फॉर्म्स अ डॉट 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 वायरलेस नेटवर्क। ये कौन सा नेटवर्क आपका फॉर्म करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लैन, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क को फॉर्मेट करता है, यानी ये फॉर्मेशन करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे दिया हुआ है, विच is the transmission media that can carry huge data to large distances with less delay और latency। यानी ऐसा कौन सा मीडियम है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट का डेटा एक लार्ज डिस्टेंस तक ले जाते हैं, जो कि बिना डिले और लेटेंसी के जाता है। तो वो कौन सा मीडियम होगा, पहला देखिए वायरलेस और आरएफ और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, कोएक्सियल केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स या ट्विस्टेड पेयर केबल्स के माध्यम से हम लोग ले जाते हैं एक दूसरे जगह पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डेटा ह्यूज अमाउंट में ले जाता है, बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच टाइप ऑफ नेटवर्क सपोर्ट्स ट्रांसमिटिंग वॉइस वीडियो एंड डेटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। क्यों, यहाँ पे लैन भी है, वैन भी है, मैन भी है, तो सारे में हमारा जो भी डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है, तो ऑल ऑफ द एबव सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वैन और मैन मै आल्सो कंटेन डॉट 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 इन बिटवीन टू कंप्लीट द नेटवर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैटेलाइट लिंक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए, if a van is wholly owned by a single company including all intermediate links it is called a dot 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 network। कौन सा नेटवर्क कहलाएगा वो, तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका इंटरप्राइजेज नेटवर्क, ठीक है। ये आपका इंटरप्राइज नेटवर्क सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द लार्जेस्ट वैन एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ इज। लार्जेस्ट जो है वैन
तो वो क्या कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सिंटैक्स टू इनिशियलाइज एन एरे इन सी इज, तो इसका सही जो सिंटैक्स है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, एडवांटेज ऑफ एन एरे इज, एडवांटेज क्या है एरे का, एरे का एडवांटेज है आपका स्टोर्स मैनी एलिमेंट्स विद द सेम डेटा टाइप, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इंडेक्स ऑफ एन एरे स्टार्ट्स विद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है इसका इंडेक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरेज एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड, तो ये कैसे एक्सेस किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है रैंडमली। ठीक है, रैंडमली ये एक्सेस होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायमेंशंस ऑफ एन एरे इन सी प्लस प्लस आर, तो 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर है नो लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डेटा टाइप्स ऑफ द एरे इंक्लूड, एरे कितना डेटा टाइप्स को इंक्लूड करता है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंट भी हो जाएगा, फ्लोट भी हो जाएगा, कैर, डबल, स्ट्रक्ट, यहाँ पे सभी हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, द फंक्शन कॉल्ड टू पास द इंटायर एरे, अगर 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टू रीड द मल्टी वर्ड स्ट्रिंग वी यूज द फंक्शन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर गेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा गेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डू वी यूज टू एक्सेस द 7 एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम डेटा टाइप इज कॉल्ड, तो वो कहलाता है आपका एरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे इज, ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे इज, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा एलिमेंट्स ऑफ एरे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट हैविंग 9 एलिमेंट्स, तो 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 8। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन का आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एरे 6 एक्सेस विच एलिमेंट स्टोर्ड इन एन एरे, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 5। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस डॉट 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 मेंबर्स ऑफ अदर क्लास इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी प्राइवेट भी होगा आंसर सही और प्रोटेक्टेड भी, ऑप्शन ए और बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, अ फ्रेंड फंक्शन कैन बी, क्या कहलाएगा, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, अ मेथड ऑफ अनदर क्लास एंड अ ग्लोबल फंक्शन, ये दोनों सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, इफ़ क्लास ए इज़ अ फ्रेंड ऑफ बी देन बी डजेंट बिकम अ फ्रेंड ऑफ ए ऑटोमेटिकली, तो ये बात सही है या फिर गलत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, ये सही बात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स, यहाँ पे फ्रेंडशिप इज नॉट इनहेरिटेड, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड्स इज देयर इन जावा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड्स इज देयर इन जावा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड्स, देखिए कोड्स का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे क्लास बॉक्स लिखा हुआ है, उसके बाद इंट कैपेसिटी, पब्लिक में आपका वाइड प्रिंट भी दिया हुआ है, नेक्स्ट फ्रेंड वाइड शो भी दिया हुआ है, बुल कंपेयर फ्रेंड बुल लॉस्ट, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आपका आएगा 2। ठीक है, तो 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ फ्रेंड फंक्शन, कौन सा कीवर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है फ्रेंड फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट फ्रेंड फंक्शंस, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें से ऑल ऑफ द अबव, यानी फ्रेंड फंक्शंस यूज द डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस मेंबर ऑफ अ क्लास यूजिंग
क्लास ऑब्जेक्ट है, ये भी सही बात है। फ्रेंड फंक्शंस कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, ये भी सही बात है। फ्रेंड कैन नॉट एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द क्लास डायरेक्टली, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है क्लास मेंबर को, तो ये भी बात सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्रेंड फंक्शंस आर इन द स्कोप ऑफ अ क्लास। फ्रेंड फंक्शंस कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट। फ्रेंड फंक्शंस कैन बी इवोक्ड एज अ नॉर्मल फंक्शन। फ्रेंड फंक्शंस कैन एक्सेस ओनली प्रोटेक्टेड मेंबर्स नॉट द प्राइवेट मेंबर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंड फंक्शन कैन बी इनवोक्ड एज अ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, वेयर डज कीवर्ड फ्रेंड शुड बी प्लेस्ड। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, मेन फंक्शन, ब्लॉक फंक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।